ईरान की हिमायत से रेड सी में इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करने वाली हौसी लड़ाकों के खिलाफ अब अमेरिका ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। रात भर आसमान से हौसियों के ठिकानों पर अमेरिकी जेट्स आग बरसाते रहे और लगातार इलाकों को तबाह करते रहे। ये तबाही का मंजर जिसने भी देखा बस वो देखता ही रह गया। हौसियों के 21 ठिकानों को मिसाइलों के हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो गई। इन हमलों में राजधानी सना के रेजिडेंशियल इलाके को भी निशाना बनाया गया है। अभी तक हमलों में नुकसान और हलाकतों की तादाद के बारे में क्लियर आंकड़ा नहीं है। हौसी कंट्रोल न्यूज एजेंसी साबा न्यूज ने सना में एक शख्स के जख्मी होने की खबर दी है। हवाई हमलों में रेड सी के पोर्ट शहर हुदैदहा, बागियों के गढ़ सादा शहर और यमन के अल-जौफ और अमरान सूबों के कुछ हिस्सों पर बमबारी की गई। हौसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हौसी के ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले किए। हौसियों ने यह इंकिशाफ नहीं किया है कि सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे को छोड़कर किन फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, जो शहरी और आदमी दोनों मकसदों के लिए काम करते हैं। हमलों ने सना के उत्तर में पहाड़ी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां आर्मी ठिकानों और खुफिया साइटों के होने का शक है। हौसी के अल मसीरा न्यूज नेटवर्क ने बताया कि हमलों के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट गए। अभी तक यूएस सेंट्रल कमांड ने नए हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बाइडेन इंतजामिया के उलट कमांड मौजूद ऑपरेशन में हवाई हमलों की तफसील नहीं बता रहा है। सेंट्रल कमांड को व्हाइट हाउस के पहले मंजूरी के बिना यमन में जारहाना ऑपरेशन चलाने का हक दिया गया है। अमेरिका ने 15 मार्च को यमन के हौसियों के खिलाफ सख्त हवाई ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन को तब शुरू किया गया जब हौसियों की गाजा में हमास की हिमायत में रेड सी से गुजरने वाली इजरायली जहाजों पर हमले को फिर से शुरू करने की धमकी के बाद दिया गया था। अमेरिकी हवाई ऑपरेशन शुरू होने के बाद से यमन में अब तक कम से कम 57 लोग मारे जा चुके हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल को भी ऐसे हथियार दे दिए हैं जो हौसी लड़ाकों का डटकर सामना कर सकते हों। इजराइल अमेरिका दोनों ने मिलकर हौसी लड़ाकों के खिलाफ महाज खोल दिए हैं। हौसियों ने तस्लीम किया कि सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि आम शहरियों को सीधे तौर पर अमेरिका नुकसान पहुंचाना चाहता है। बाकी मुतासर इलाकों में अमरान में सना के नॉर्थ में पहाड़ी इलाके शामिल थे, जहां आर्मी कैंप और बाकी के इदारे होने का अंदाजा है। हौथियों के अल मसीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क ने हमलों के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क के ठप होने के बारे में बताया, जिसमें अकेले वहां कम से कम 19 हमले शामिल थे। हौथियों ने नवंबर 2023 से इस साल जनवरी तक जहाजों को निशाना बनाने के अपने ऑपरेशन के दौरान मिसाइलों और ड्रोन से 100 से ज्यादा कार्गो शिप्स को निशाना बनाया। 2 जहाजों को डुबो दिया और 4 मल्लाहों को मार डाला। उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाकर भी हमले किए। हालांकि अभी तक कोई भी जहाज मारा नहीं गया है। इन हमलों ने हौसियों की इमेज को काफी हद तक बढ़ा दिया है। अभी तक इन लड़ाकों को इक्तिसादी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यमन के दहाई भर से चल रहे तातुल के बीच घर पर किसी भी नाइत्तेफाकी और इमदाद मुलाजिमीन को निशाना बनाकर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसने अरब दुनिया के सबसे गरीब देश को तोड़ दिया है। क्योंकि अमेरिका अब हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, तो हौसियों को अपने बचाव के लिए अमेरिका से तेज सोचना पड़ेगा। बहरहाल जंग की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन खत्म कब होगी ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।